After understanding the concept of positive work done and negative work done, let us derive a formula for work done when there is change in pressure. जब भी प्रेशर चेंज होगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा? डेरिवेशन फॉर वर्क डन. ओके, बहुत सिंपल रखा हूं मैं, बट ज्यादा एक्सप्लेन इस करके इन सब चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता. ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखो. तो चलो बच्चों, देख लो भाई, ये पिस्टन है, बराबर है. ओके, और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है, बराबर कि नहीं? गैस मेरे लिए क्या है बच्चों, बताओ. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था गैस मेरे लिए क्या है? सिस्टम है. ओके, सिस्टम कौन बना रहे? गैस. और ये जो पिस्टन और सिलेंडर मेरे लिए क्या है? सराउंडिंग है. मेरे लिए क्या है? सराउंडिंग. अभी बच्चों, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल है, ये इसके ऊपर ऐसे प्रेशर बना है. ओके, लेट P be the constant pressure exerted by gas molecules on piston. चलेगा बच्चा? कि अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो जाके पिस्टन को स्ट्राइक कर रहे हैं. अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल है जाके पिस्टन को स्ट्राइक कर रहे हैं. तो पिस्टन को जब वो स्ट्राइक करेंगे तो वो प्रेशर लगाएंगे, बराबर है. यही हमने पढ़ा है केटीजी में कि किसी भी कंटेनर में अगर आप गैस रखते हो तो अपने वॉल्स पे, बेस पे, सब जगह पे क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है. तो इस सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, तो वो गैस मॉलिक्यूल जाके पिस्टन पे स्ट्राइक कर रहे हैं. तो गैस मॉलिक्यूल जाके जब पिस्टन पे स्ट्राइक करेंगे बच्चों, इसका मतलब ये कि गैस मॉलिक्यूल पिस्टन पे क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं. ओके, अभी वो प्रेशर मैंने पी लिया. लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन. ओके, ये पिस्टन का एरिया मैंने ए ले लिया. अभी मुझे बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, मानते हो कि नहीं? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. देयरफॉर F is equal to P into A. This is the force exerted by gas molecules on piston. तो पिस्टन पे गैस मॉलिक्यूल ने कितना फोर्स लगाया? लेट दैट बी F. क्या लिखा मैंने? F. आपको ये बात आई थिंक समझ में आ गई रहेगी. ठीक है, अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल जाके पिस्टन को ढकेल रहे, पिस्टन के ऊपर क्या लगा रहे? प्रेशर लगा रहे. पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहे मतलब पिस्टन पे क्या लगा रहे? फोर्स. फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इनटू एरिया. अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एकदम सिंपल सा चीज है, एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है. मतलब मैं सोच रहा हूं कि पिस्टन एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मूव हो गया, बहुत 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 छोटे डिस्प्लेसमेंट से मूव हो गया by very small displacement dx. ठीक है, तो यहां से यहां पे एकदम छोटा डिस्प्लेसमेंट पे पिस्टन मूव हुआ. ओके, लेट पिस्टन इज मूव्ड बाय वेरी स्मॉल displacement dx. Therefore, work done. Okay, work done by गैस लिखो. ओके, पॉजिटिव वर्क डन है. और वर्क डन बाय सिस्टम ऑन पिस्टन. पिस्टन पे कितना वर्क हुआ वो अगर मुझे फाइंड, या फिर वर्क डन बाय पिस्टन लिखो. ओके, इन डिस्प्लेसिंग. तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क? इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो सिस्टम ने कितना वर्क किया पिस्टन पे? वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि एक्सपांड हो गया तो गैस ने वर्क किया, तब जाके ये मूव हुआ. ठीक है, तो पिस्टन आगे खिसका बाय अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. पिस्टन आगे मूव हुआ बाय वेरी 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 एकदम छोटे डिस्प्लेसमेंट से पिस्टन आगे मूव हुआ. मतलब वर्क डन हुआ है, वर्क हुआ है कि नहीं? तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन बाय द सिस्टम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इनटू एरिया. सब्स्टिट्यूट करो तो PA dx. नाउ माय डियर स्टूडेंट, A into dx, एरिया into dx, that is displacement, हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम. दिस इज चेंज
इन वॉल्यूम। तो ये dV यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो वर्क डन क्या मिलेगा, PdV। याद रखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, PD। दिस इज वर्क डन बाय दिस सिस्टम, ओके, इन मूविंग दी पिस्टन, पिस्टन मूव कराने में, ओके। फॉर्मूला क्या निकला, वर्क डन इज इक्वल टू PdV। इसको बहुत अच्छे से याद रखो। नाउ इफ वॉल्यूम इज चेंज्ड फ्रॉम V1 टू V2, ऐसा सोचो कि भाई इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 है, या फिर इसको हम बोलेंगे VI टू VF, ओके। तो मैंने बहुत ज्यादा पिस्टन मूव किया, पहले पिस्टन एक किसी पोजीशन पे था, तभी वॉल्यूम VI था, फिर पिस्टन काफी आगे तक चला गया, ओके। अंदर की जो गैस है उसने पिस्टन को ढकेल ढकेल के यहां तक लेके आया, ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया, लेट दैट बी VF। तो इनिशियल वॉल्यूम जो था वो VI, फाइनल वॉल्यूम क्या है VF। तो VI से VF इतना वॉल्यूम चेंज किया, इनिशियली वॉल्यूम क्या था VI, बाद में क्या हो गया वॉल्यूम VF। तो VI से VF इतना वॉल्यूम चेंज करने में कितना वर्क हुआ। तो इफ आई वांट टू फाइंड वर्क, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, है कि नहीं। इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल वर्क डन को फ्रॉम VI टू VF। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट बच्चे लोग, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF PdV, ओके। P कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो वर्क इज P, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज V। अपर लिमिट हम ऊपर लिख देंगे, लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे, इंटीग्रेशन आपको आता रहेगा। P बाहर आ गया, dV को इंटीग्रेट किया तो V मिलेगा, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो P V फाइनल माइनस V नीचे। तो ये फॉर्मूला बन गया वर्क डन का व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। तो एकदम स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो गया, एकदम स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो गया, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, वर्क डन का PdV, ओके। और अगर वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो माय स्टूडेंट्स, तो वर्क का फॉर्मूला आएगा P VF माइनस VI। बात समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व किया, ओके। फटाफट रिवाइज करें, सिलेंडर के अंदर गैस है, पिस्टन से क्लोज कर दिया, पिस्टन और सिलेंडर क्या है, सराउंडिंग है, अंदर का गैस क्या है, सिस्टम, ठीक है। वो गैस जाके पिस्टन के ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, वो प्रेशर को हम क्या लेंगे P, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल मूव हो रहे हैं, पिस्टन को ढकेल रहे, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा P, पिस्टन का एरिया A। तो पिस्टन कितना फोर्स लगा, पिस्टन कितना फोर्स लगाता है, फोर्स का फॉर्मूला P into A, पिस्टन ने इतना फोर्स लगाया। चलो अभी मैं सोचता हूँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, तो वर्क कितना, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है P, सब्स्टिट्यूट कर दो। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितने बार अपन ये लिखा हुआ, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, वॉल्यूम, तो दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, पहले सब्स्टिट्यूट कर, और ये चेंज इन वॉल्यूम के फॉर्म में वर्क डन मैंने लिख दिया, dW इज इक्वल टू P इनटू dV। दिस इज फॉर द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। पर अगर वॉल्यूम ज्यादा चेंज हो गया, V1 से V2, VI से VF, ठीक है, तो इंटीग्रेट करके हमें आंसर आ गया, ओके। दोनों फॉर्मूले को एकदम दिमाग में उतार दो, क्योंकि अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आ गया। पर न्यूमेरिकल्स हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद करेंगे। अब मुझे लगता है कि इंटरनल एनर्जी आपको समझ में आ गया, वर्क डन समझ में आ गया, हीट क्या समझ में आ गया, पॉजिटिव वर्क डन क्या है, नेगेटिव वर्क डन क्या है, कभी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में आते हैं, सराउंडिंग से सिस्टम में जाते हैं, इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी कब कम होगी, सब कुछ बता दिया। ये मैंने सारे लेक्चर्स में मैंने लाइन बाय लाइन छोटे छोटे वीडियोस बना के, आप चाहिए तो फिर से एक बार अच्छे से आप ये सब दिमाग में डालो, एंड देन यू कम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बट टिल दैट टाइम यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर करो, और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में फिट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।